बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हम रयो न जाबही मोल मिलावे पिन हृदय चढ़ चढ़ आवही संसार लगत गिन। अब हम चले धाम को साथ अपना ले। लिखा को फरमान में, लिखा को फरमान में आए पहुँचा आए पहुँचाए। अब हम चले धाम को साथ अपना ले। सखी हम तो हमारे घर चले, तुम हो जो सिया। सुरता आगे चल गई, सुरता आगे चल गई, हम पीठ दई संसार। अब हम चले धाम को साथ अपना ले। हम में पीछे कोई ना रहे, और रहो सो रहो। गुनाह गुन सबके माफ किए, गुनाह गुन सबके माफ किए। जिन जो भावे सो कहो। अब हम चले धाम को साथ अपना ले। याद करो जो मांगिया, याद करो जो मांगिया। धनिये खेल दिखाया करे, मोहम्मद कहे महबूब की, मोहम्मद कहे महबूब की। सुख में हो सावचेत, अब हम चले धाम को साथ अपना ले। लिखा को फरमान में, लिखा को फरमान में आए पहुँचा आए पहुँचा। अब हम चले धाम को साथ अपना ले, साथ अपना ले, साथ अपना ले। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामत कहे महबूब के रोम रोम लगे घाये। अब इन अंग को अचरज होत है, अजूले खड़ा अरवाए।
अझूले खड़ा अरवाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। हम लोग आज भी बिरहनी के प्रकरण को गा रहे हैं, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी महाराज ध्यान मग्न होकर के परम धाम जाने की तैयारी में रहे, तो उन्होंने पहले से जो सूचित किया था मेरे धाम जाने के पश्चात क्या होगा, ये चौपाइयों के माध्यम से हम लोग श्रवण करते हैं और विरह वाणी गा करके अपने दिल को पवित्र करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सैया अब हम धाम चलत हैं, सैया तुम हो जो सबे होशियारा, तुम हो सैया एक खिन की विलंबना कीजिए, सैया जाए घरों का रे करार, सैया साथ देखो ये अवसर, सैया और वासना करो पहचान, और सैया आए पहुँचे ब्रज में, सैया और याद करो निशान, और सैया धनिये देखाया नजरों, सैया और सुरता दैया फिराए, और सैया अब बैठे हमारा में, सैया और उछरंगा हृदय चढ़ आए, और सैया जागृत बुद्ध हृदय आई, सैया अब रह ना सके एकाकी नाब,
सैया सुरत टूटी ना सूत से सैया और पहुँची सूरत वतना और सैया चिन्हार भई सब साथ में सैया और आई धाम की खुशबू ये और सैया प्रेम उपजा मूल का सैया और सुपना रहना क्यों हो ये और सैया अब नींद हमारी क्यों रहे सैया इना बखत दिए जगाए इना सैया जागे पीछे झूठी भोम में सैया और क्यों कर रहो जाए और सैया देखत यारी साथ की सैया ओ समया रहया न हाथ सैया अवसर नया उदय हुआ और उमंगियो सब साथ और सैया क्यों रहे सूरतें पकड़ी एक दूजे के आगे हो एक सैया दौड़ा दौड़ी ऐसी हुई और पीछे रहे ना कोई और सैया कहूती देश पर देश में सैया ए बातें सुनिया काना बातें सुनियाती नाये ते चिठी श्रवणलाई सोध्नुला
सैया तिर की सूरत हित बांधिया तीत रह न सके काखी नातीता सैया परदेश साथ पसर्यो हूँ तो तीता सबे पड्यो सोरा तीता सैया यौं ठौर ठौर रंग फैलिया और हुआ महामदी दौरा सैया पिछला साथ आए मिलसी पर अगले करे उतावला पर सैया के ताक साथ विचार निका सो जाने चले सब मिल सो सैया इन विद सुर हुआ साथ में और ठौर ठौर पड़ी पुकार सैया एक आए एक आवत है और एक होता है तैयार और सैया ऐसा समाया इत हुआ आए पहुँचे नमाज लाए सैया कोई कोई लाभ जो ले वहीं जीना जाग देखाया चाला जीना सैया सुध बुध आई साथ में और सुरता फिर सबाना और सैया कोई आगे पीछे आबला और सबे हुए चेताना और
सैया कोई कोई पीछे रह गई, तिनकी सूरत रही हम माए, तिनकी सैया ढीला करी ज्यों स्वात सियों, आए अंग पहुँचे नाहे, आए सैया कहे मत परीक्षा तीन की, जो पहले हुए निर्मला, जो सैया छूटे विकार सब आंग के, आए पहुँचे इसका बाला, सैया कहे मत परीक्षा तीन की, जो पहले हुए निर्मला, जो सैया छूटे विकार सब आंग के, आए पहुँचे इसका बाला, आए पहुँचे इसका बाला, सैया अब हम धाम चलत हैं, तुम हो जो सबे होशियार, तुम सैया अब हम धाम चलत हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अभी हम सब लोगों ने मिलकर के बिरहा वाणी का गायन किया, जो श्री प्राणनाथ जी महाराज के मुखार बिंद से प्रकटी हुई वाणी है। तो ऐसी दिव्य वाणी जिसमें बिरहा के स्वर, बिरहा की आवाज़, बिरहा की पुकार इन चौपाइयों में, इन शब्दों में छुपी हुई है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि अब मेरा धाम जाने का वक्त आ गया है, मुझे धाम की ओर चलना है। आप सब होशियार हो जाओ, क्योंकि आप सबको भी ऐसी ही तैयारी करनी है। जो तैयारी मैंने की, आपको भी यही तैयारी करनी है, इसलिए होश में आ जाओ। बेहोशी में रहोगे तो तैयारी नहीं होगी। कहीं भी यात्रा करनी है तो होश में रहना चाहिए कि क्या क्या चीज़ की तैयारी होनी चाहिए। और बेहोशी में आप सामान डालें तो जो ज़रूरत की सामान छूट जाएगी, नहीं ज़रूरत की सामान साथ जाएंगे, क्या फ़ायदा हुआ। इसलिए परम धाम जाते हुए जो भक्ति, श्रद्धा, भावना, शील, संतोष
आदि आदि गुणों को सजाना है, दुर्गुणों को दूर कर देना है। इसके लिए आप होश में रहो, एक क्षण भर का भी आप विलंब न कीजिए, क्योंकि विलंब करने से बहुत कुछ का नुकसान होता है। इसीलिए समय से तैयार होना, समय से परमधाम की यात्रा में निकल जाना, और किसी प्रकार से भी देरी करना ही नहीं, आगे आगे चलना। और परमधाम में जाकर के तो शांति से बैठना ही है, वहाँ जाकर के तो शांति शांति है, आराम से वहाँ लीला करनी है। पर यहाँ से जाते हुए आराम नहीं है, यहाँ से जाते हुए तो फटाफट तैयारी हो करके उस दिव्य धाम की यात्रा में संलग्न होना है। कहते हैं मेरे सुंदर साथ जी, देखो ये अवसर आपके सामने आया हुआ है, अपनी वासना की पहचान करो। आपकी परमधाम की वासना कौन है, उसे भी देखो, उसे भी पहचान करो। हम ब्रज में आए, सबसे पहले परमधाम में वादा किया, राज्य से संवाद किया, प्रेम वार्ता हुई। उसके बाद राज्य का आदेश हुआ तो सबसे पहले हम ब्रज में आए। ब्रज की निशानियों को याद करो, कैसे बाल लीलाएं होती थी, कैसे सखियां कृष्ण दर्शन के लिए दौड़ती थी, तरसती थी, कैसे यमुना किनारे जब श्री कृष्ण थोड़े बड़े हुए तो यमुना किनारे जाने लगे, जल भरने के बहाने कैसे दर्शन करती थी, कैसे माखन चोरी की लीला हुई, कैसे दान लीला हुई। ये सब लीलाओं को याद करो, क्योंकि वो हमारे ब्रज की निशानियां हैं, उनको भूलना नहीं है। धनी ने सब कुछ हमें अपनी नज़रों से हमें दिखा दिया है। वाणी के माध्यम से ब्रज का भी अनुभव होता है, रास का भी अनुभव होता है। हमारे नज़रों में उन्होंने ब्रज रास और परमधाम को खड़ा कर दिया, और अपनी सुरता को फिर परमधाम की ओर फिर आते हैं। सदगुरु ने भी यही किया, श्री जी महाराज भी यही कर रहे हैं। फिर ब्रजलीला होने के बाद जैसे ही बंसी बजी श्री कृष्ण के, हम रास में प्रवेश कर गए। फिर रास में जाकर के अत्यंत उत्साह के साथ हृदय में तरह तरह की लीला करने की भावना जागती थी। उमंग और उत्साह के साथ बढ़ चढ़ करके हमने रास की लीलाएं की, रामते की, गरबा रामते, विविध प्रकार की लीला राज्य के साथ हमने की है, उनको भी याद करो। अब जागनी के ब्रह्मांड में जागृत बुद्धि तारतम महामंत्र आपके हृदय में आ चुका है। महामंत्र का प्रभाव भी हो रहा है हृदय में, उसको आप जपते जाते हैं उतना ही वो प्रभावी बनते जाता है। और इसी तारतम मंत्र के जप से और निजधाम का ध्यान से अपनी सुरता को उस वतन में, उस परमधाम में पहुंचाना है, लौटाना है, उस तरफ अपने आप को झुका देना है। ऐसा कार्य जागनी के ब्रह्मांड में हमें करना है। ब्रज से रास जाने की भांति जागनी से परमधाम में हमें जागना है, जाना है। सब सुंदर साथ का पहचान हो चुका है, कौन ब्रह्म सृष्टि है, कौन ईश्वरी है, कौन जीव है, किसको परमधाम जाना है, किसको अक्षरधाम जाना है, किसको अष्टवैस्त में जाना है। सबका परिचय हो चुका है, जान पहचान हो चुकी है। सबके जीवन में परमधाम की सुगंधी आ चुकी है। परमधाम की सुगंधी से सब सुगंधित हो रहे हैं, और सबके हृदय में परमधाम का मूल प्रेम उत्पन्न हो चुका है कि हाँ, हम दिव्य धाम के हैं, ऐसा अनुभव हो चुका है। अब स्वप्न नहीं रहेगा, क्योंकि जब जागृति आती है तो स्वप्न का अस्तित्व वहीं गायब हो जाता है। इसलिए कैसे भी करके स्वप्न नहीं रहेगा, क्योंकि आपने अपने हृदय में परमधाम को बसा लिया। जब परमधाम का स्मरण होता है, दिया जला लिया, तो अंधेरे का रहना, वहाँ कोई अंधेरे का अस्तित्व ही नहीं रहता, अंधेरा भाग जाता है, उसका वहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, अस्तित्वहीन हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान के प्रभाव से, जागृति के प्रभाव से स्वप्न, ये माया, संसार का खेल अपने आप अस्तित्वहीन हो जाता है। अब अज्ञान की नींद भी नहीं रह गए हमारे अंतर्गत, क्योंकि हम जाग चुके हैं। तो अज्ञान को रहने के लिए जगह ही कहाँ है, जब ज्ञान ही ज्ञान की प्राप्ति है। और इस वक्त धनी ने हमें जगा दिया, अच्छा किया। धनी श्री जी महाराज या सदगुरु महाराज आपको नहीं मिलते, कई जन्म हम ऐसे ही
माया के थपेड़े खाते रहते, पर इसी वक्त उन्होंने जगा करके परम धाम से जोड़ा। ये उनकी कृपा है, उनकी महिमा है। जागने के बाद ये झूठा जो संसार है, झूठी ये धरती है, उससे विशेष लगाव नहीं होता है, क्योंकि पहले तो धरती ही सब कुछ है, प्रकृति ही सब कुछ है, माया ही सब कुछ है, ऐसे अनुभव होता था। पर आत्म जागृति के बेला में सब कुछ मोह भंग हो जाता है। उस समय कोई चीज़ से लगाव नहीं रहेगा। आप देखिए, ज्ञानी को कोई लगाव नहीं रहता है। अज्ञानी होंगे तो इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, पैसा यहाँ रखा है, वहाँ रखा है, धन इधर है, उधर है, ये कार्य करना, वो कार्य करना, परेशान रहता है। पर ज्ञानी व्यक्ति है तो जो कुछ करना है ये लोग कर लेंगे, समझदारी से करेंगे। मुझे उसके मोह में क्यों पड़ना, संसार के मोह में क्यों पड़ना, मुझे तो अपने धाम धनी के भजन और चिंतन में लगे रहना है, क्योंकि उन्होंने मुझे जगाया है। जागने के बाद इस झूठे संसार से कोई मोह नहीं रहेगा। क्यों कर रहे हो जाए, कैसे भी नहीं रहेगा, मोह तो अपने आप ही दूर हो जाएगा। सब सुंदर साथ की तैयारी अच्छी है, एक से एक बढ़ कर के सब तैयार हो रहे हैं परम धाम जाने के लिए, क्योंकि जागने का समय आ चुका है, आत्मा जागृति की बेला आ चुकी है। इसलिए उस समय को कोई पकड़ करके नहीं रख सकता। समय है ऐसा है, आया और गया, वक्त आया गया, उसको रोक करके कोई रख नहीं सकता। तो ऐसे वक्त सामने आया हुआ है, नया अवसर उदय हुआ है, जागने का नया अवसर, एक साथ जागने का, समूह जागरण का। जो एक साथ आत्मा जागृति करें उनके लिए भी श्री जी ने द्वार खोल दिया है। द्वार तौबा के खुले हैं अब्बा, पीछे तो दुनिया मिलसी सब्बा, तो माफ़ी का दरवाज़ा उन्होंने खोल दिया है। सब सुंदर साथ उमंग में हैं। हाँ, जागना चाहिए, परम धाम जाना चाहिए। अपने सुरता को अब पकड़ करके माया का स्नेह को त्याग देना है, एक दूसरे के आगे होकर के चलना है, पीछे नहीं चलना है। पीछे चलने वाले पिछड़ जाते हैं, इसलिए हमेशा आगे आगे आगे, हर काम में आगे होना चाहिए। दौड़ा दौड़ ऐसी होनी चाहिए कि कोई पीछे रहे नहीं, हम इकट्ठे ही चलें, कोई आगे और पीछे भी क्यों करें, एक साथ ही हम चलें। ऐसी हमारी जो है यात्रा होनी चाहिए। फिर कहते हैं कि कोई देश परदेश में, जो पद्मावतीपुरी धाम पन्ना आए हैं सो तो ठीक है, कोई आए नहीं है, दूर दूर तक और देश में रह रहे हैं, परदेश में रह रहे हैं, उन्होंने भी श्री प्राणनाथ जी के धाम जाने की तैयारी की बातें जब उन्होंने सुनी तो उनकी सुरता भी यहाँ आ गई। वहीं देह त्याग उन्होंने कर दिया, सुरता आकर के पद्मावतीपुरी में आकर के पहुँचती है। वो सुरता भी परम धाम में जाग रही है, क्योंकि वो परदेश में रह नहीं सके, अपने धाम धनी के वियोग सहन नहीं कर सके, और सब ने क्या है कि अपनी सुरता को परम धाम की ओर फिरा दिया। जो परदेश में सुंदर साथ फैले हुए थे और ये श्री जी धाम जाएंगे, आत्म जागृति की बेला आ चुकी है, ये शोर, ये शब्द सब लोगों ने जब सुना उधर, तो उनके जगह जगह ये रंग बदल गया, संसार का रंग बदल गया, भक्ति का रंग चारों ओर फैल गया, जागने का रंग फैल गया, विश्वास का रंग फैल गया। हुआ मोहम्मदी दौर। जैसे हजरत ने अपने सेना को दौड़ाया था युद्ध के लिए, वो तो युद्ध के लिए सेना को दौड़ाया, परंतु ये तो आत्मा जागृति के लिए सब सुंदर साथ को श्री जी महाराज दौड़ा रहे हैं और परम पद में पहुंचाने के लिए उनको भरोसा दे रहे हैं। जो सुंदर साथ रह गए हैं वो भी आकर के मिलेंगे, इस वक्त नहीं आए, नहीं जाग सके तो बाद में जागेंगे। सात चरणों आए सो तो सही, पिछले कारणे वाणी कही, उन्होंने पहले कहा, उनको ये दिव्य वाणी उनको जगाएगी। पर पहले आए हुए तो जल्दीबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उनको उतावल है परम धाम जाने का, परम धाम में जागने का, 25 पक्ष का अनुभव करने का। उनको क्या है कि उतावल है, जल्दी लगी हुई है। कुछ विचार कर रहे हैं कि थोड़े दिन बाद जाएंगे, थोड़ी और जिम्मेदारी संसार की बची है उसको पूरा करके जाएंगे, तो इस तरह सब मिल करके जाएंगे। ऐसे भी लोग तैयारी कर रहे हैं।
इस प्रकार चारों ओर एक शोर मचा हुआ है कि जागो जागो, जागने की बेला आ गई है। ऐसा करके एक शब्द चारों ओर गूंज रहा है और जगह जगह उसकी पुकार हो रही है कि सुंदर सा जागो जगाऊं, जुगत सो छोड़ो नींद विकार, पहचान कराऊं पीयूषों, सुफल करूं अवतार। ऐसे ऐसे चौपाइयाँ गूंज रही है, चारों ओर पुकार हो रही है। कोई आ रहा है, एक आ रहा है, एक आने की तैयारी कर रहा है, तो एक आ पहुंचा है, एक आ रहा है, एक आने की तैयारी कर रहा है। ऐसे समय यहाँ हुआ है कि सबके सब पहुंचने की तैयारी में हैं, अपने स्थान में, अपनी मजल में, अपने प्रसंग में सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई कोई ज़्यादा ही लाभ ले रहे हैं, जिन्होंने पहले से आकर के जाग करके ये परम धाम का आचरण प्रारंभ किया, चलन प्रारंभ किया, उन्होंने ज़्यादा लाभ लिया। और कई सुंदर साथ में शुद्धि आ गई, बुद्धि आ गई कि हाँ यही तो मार्ग, असल मार्ग है। ऐसा करके अपनी सुरता को परम धाम की ओर उन्होंने फिरा दिया। कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, कोई प्रारंभ में चल रहा है। सभी चेतन होकर के, जागृत होकर के चलते जा रहे हैं। आत्म जागृति के बेला है, आत्मा जगाए जा रहे हैं। कोई कोई पीछे रह गए हैं तो श्री जी कहते हैं उनकी सुरता भी मेरे में आकर के मिल रही है। मैं उन सब की सुरता को समेट करके अपने साथ लिए चल रहा हूँ। जैसे ब्रज से रास में जाते हुए तामसी सखियाँ सबसे पहले निकली, फिर राजसी सखियाँ निकली। तो ढील करी ज्यों स्वातसियों, उस समय स्वातसी सखियों ने विलंब किया। विलंब इसलिए किया कि उनमें सात्विक भाव था। सात्विक भाव में क्या होता है? वात्सल्य भाव होता है। वात्सल्य भाव में ये होता है कि हम श्री राज जी के पास जा रहे हैं, श्री कृष्ण जी के पास जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो घर में कोई मेवा मिष्टान्न तैयार है, वो साथ में लेकर के चले, क्योंकि श्याम सुंदर तो ऐसे हैं, पहुंचते हैं कहेंगे अरे गोपी क्या लेकर के आई हो, मेरे लिए क्या लाई हो। ऐसा करके अगर उन्होंने पूछा और हम खाली हाथ गए हैं, उस समय हम लज्जित हो जाएंगे। ये वात्सल्य भाव है। तो आप देखिए मंदिर आने वालों में भी 3 प्रकार का भाव होता है ना। तामसी भाव होता है तो प्रेमाधिक्य भाव है। प्रेमाधिक्य भाव में जल्दी से दौड़ करके मंदिर पहुंच जाना, समय हो रहा है, पहुंचो पहुंचो, जल्दी जा करके पहुंचो। राजसी भाव होता है तो थोड़ा साज श्रृंगार करके पहुंचो। ऐसे ही नहीं मंदिर जाना चाहिए, कुछ तो श्रृंगार होना चाहिए, कुछ तो सजावट करके हम यहाँ से निकलें। और स्वात्सी भाव होगा तो कुछ ले करके जाएं, फल ले करके जाएं, कुछ मिष्टान्न ले करके जाएं, कुछ वस्त्र ले करके जाएं, कुछ तो ले करके जाएं, खाली हाथ क्यों जाएं। तो इस प्रकार से स्वात्सी सखियों ने विलंब किया ब्रज से रास में जाते हुए। तो उनका अंग आगे नहीं बढ़ा, परंतु उनकी सुरता जा कर के रास में पहुंच जाती है और योग माया का देह धारण करके रासलीला में सम्मिलित होती है। तो यहाँ पर यही श्री जी महाराज कहते हैं कि ऐसे ही जो ब्रह्म सृष्टि, स्वात्सी ब्रह्म सृष्टि विलंब कर रही हैं, तो भी उनकी सुरता आएगी और दिव्य परम धाम में पर आत्म शरीर में समा जाएगी। महामती कहते हैं ये परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि जागने की बेला में कोई जागे तो परीक्षा में पास हो गए, नहीं जाग सके तो परीक्षा में फेल हो गए। सब सुंदर साथ परीक्षा की घड़ी से चल रहे हैं। और जो पहले निर्मल हो चुके हैं वो तो जागेंगे ही जागेंगे, पास होंगे ही, परम पद में पहुँचेंगे। पर जिनकी तैयारी पूरी नहीं है तो हो सकता है कि वो रुक भी जाएं, ऐसा संभव भी है। और जिन्होंने सारे विकारों को पहले से नष्ट कर दिया, विकारों को उन्होंने छोड़ करके निर्विकार हो गए, और जो दिल में प्रेम को सजा करके परमधाम मूल घर को याद करके, अव्वल की निशानियां याद करके जो पद्मावतीपुरी धाम पन्ना पहुँचे हैं, उनको तो जाना ही जाना है, जागना ही जागना है, परम पद को पाना ही पाना है, राज्य की शरणागति होना ही होना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकरण का जो 16 चौपाइयों का प्रकरण हम लोगों ने गायन किया, इसका यही सार है जो आपके समक्ष रखा। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज तृतीया की तिथि को दिन भर मौन में रहे। चतुर्थ की तिथि प्रारंभ होने में 2 घड़ी रात बाकी थी, तो
तीज भई घड़ी 14 उपरांत चौथ भई जब, 2 घड़ी रात बाकी रही समय अंतर्धान को तब। उस समय श्री जी महाराज अंतर्धान हो जाते हैं और चौथी के दिन में भी श्री जी महाराज के दर्शनों के लिए सब सुंदर साथ आते रहते हैं। और पंचमी तिथि को श्री जी को बंगला जी से गुम्मट जी में पधराया जाता है। ये पद्मावतीपुरी धाम में जो भी उस समय घटना हुई वो आज भी हम लोग स्मरण करते हैं, याद करते हैं। और श्री जी के समीप होने का, आत्मा जागृति की बेला में खुद भी सम्मिलित होने का हमें अनुभव होता है। यही अनुभव हम लोग मंगल धाम में बैठ कर के भी कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का भी हमारा समय अपूर्ण होने आया। हम लोग दिन में 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक मूल मंदिर बाज़ार में जा कर के, आज रविवार की प्रार्थना भी है, वहाँ बिरहा बाणी गायन करेंगे। और फिर रात्रि को सेवा पूजा के बाद यहाँ एक प्रकरण बिरहा बाणी का गायन होगा। उसके बाद फिर कल सुबह मंगल आरती के बाद हम लोग गुरु जी के कमरे में जा कर के लौट आएंगे। तो बीतक यहाँ पधरा करके बीतक में फूल चढ़ा करके आरती यहाँ पर करेंगे। और हम लोगों ने जो फलाहार के साथ जो उपवास रखा है उसको पूर्ण करेंगे। जिन्होंने नहीं रखा है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, आप आरती कर लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। फिर कल 7:30 बजे हम लोग बाजार मंदिर में जाएंगे, मूल मंदिर में सब सुंदर साथ उसी समय पहुंचेंगे और वहां सेवा पूजा बोल करके फिर वहां पर बीतक की कथा चर्चा वहां पर शुरू होगी। 1 महीने लंबी कथा का वहां पर शुभारंभ हो जाएगा नित्य प्रति। और यहाँ मंगल धाम में जो बीतक है दोपहर 2:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक यहाँ का समय निश्चित किया है। तो जो मूल मंदिर है वहाँ पर पद्मावतीपुरी धाम से आई हुई विदुषी जो हमारे मध्य उपस्थित हैं सुजाता जी, उनके द्वारा वहाँ पर बीतक होगी। और यहाँ पर जो है हमारे पुजारी गगन मिश्र जी बीतक करेंगे और विदुषी गीतांजलि जी जो यहाँ पर उपस्थित हैं वो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगी। क्योंकि गुरु जी के समय से ही दिन के समय में भागवत की कथा भी यहाँ होती है। जैसे सद्गुरु ने श्रवण किया, यही भाव लेकर के दोनों कथाएं यहाँ पर होगी। तो आप सभी सुंदर साथ पूरा समय दे करके आप बाज़ार में भी सुन सकते हैं, मूल मंदिर में भी, यहाँ भी सुन सकते हैं और बीतक की आरती में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारे पास जो भंडारे की सेवाएं आई है मैं आपको बताना चाहूँगा। मुंबई घाटकोपर निवासी ज्योति भूपेंद्र चौथानी के सुपुत्र मिथुल चौथानी जो विदेश में रहते हैं, उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने भंडारे की सेवा भेजी है। और उनके पुत्र राघव और उनकी धर्मपत्नी अर्चना सपरिवार को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हैं। और बिहार से नवगछिया से श्री केदारनाथ प्रसाद जो गुरुजी के विशेष शिष्य थे, उनकी धर्मपत्नी रेखा जी ने और पुत्र राजन कुमार और डॉक्टर विकास सभी परिवार मिल कर के अपने पिता के नाम से भंडारे की सेवा उन्होंने भेजी है। उनको भी बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। और सिक्किम से श्री RS भंडारी और परिवार की ओर से उनकी माता के धाम गमन के 13वीं की तिथि पे भंडारे की सेवा मंगल धाम में उन्होंने भेजी है। उनको भी बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई। और दिल्ली निवासी हुकुमचंद गिरधर और माता जवाहर बाई की स्मृति में बंसी गिरधर और डाली गिरधर ने भी भंडारे की सेवा भेजी है। उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं। और इसी के साथ गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बहुत सुंदर साथ ने गुरु भेंट यहाँ पर भेजा। तो विशेष करके हैदराबाद निवासी माया, हेमंत और उनके पुत्र नमन जी की ओर से सेवा मिली हमको, और भी और सुंदर साथ से हमें सेवा मिली है। और जिन जिन ने भी सेवा भेजी है उन सबको बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। मंगल आप सबका जीवन बने, ये शुभकामनाएं सबके प्रति मंगल धाम की ओर से बधाइयाँ देते हुए अभी के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ
बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। कहे महामत परीक्षा तिन की, जो पहले हुए निर्मल, छूटे विकार सब अंग के, आए पहुँचे इसका बल, आए पहुँचे इसका बल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।